हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश विद कनीज। अगर आपको इंग्लिश में ये बोलना मुश्किल लगता है, लाइक मुझे काम करना पड़ता है, उसे स्कूल जाना पड़ता है, हमें डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो टेंशन नहीं लो। ओके, क्योंकि आज की क्लास के बाद आप ये सब कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बोल पाओगे, वो भी 100%। तो ये है हमारी 30 डे इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज का डे 10। और आज हम सीखेंगे हैव टू, हैज टू, डोंट हैव टू का यूज इजी वे में कैसे कर सकते हैं। ओके, सो डेली लाइफ की स्पीकिंग के लिए ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस प्लस प्रैक्टिस, कॉमन मिस्टेक्स, ये सारी चीजें हम लोग आज इस वीडियो में जरूर सीखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज की क्लास आपके इंग्लिश स्पीकिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड, आइए सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज हैव टू। हैव टू का मतलब क्या होता है? तो हैव टू का मतलब होता है करना पड़ता है या फिर मजबूरी में। ओके, या फिर किसी मजबूरी के लिए। फॉर्मूला है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है। वी हैव टू वर्क हार्ड, हमें मेहनत करनी पड़ती है। दे हैव टू वेक अप अर्ली, उन्हें जल्दी उठना पड़ता है। तो नेक्स्ट है हमारा हैज टू। तो हैज टू का यूज होता है ही, शी, इट के साथ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी हैज टू कुक फूड, उसे खाना बनाना पड़ता है। ही हैज टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाना पड़ता है। इट हैज टू स्टॉप, उसे रुकना पड़ता है। इंपॉर्टेंट रूल याद रखें। ओके, हैव टू हैज टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। एग्जाम्पल जैसे कि शी हैज टू स्टडीज, तो ये क्या है? रॉन्ग है। तो करेक्ट क्या होगा? शी हैज टू स्टडी, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है ही हैज टू गोज, ये गलत है। ही हैज टू गो। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डोंट हैव टू यानी जरूरी नहीं है, ये यूज करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डोंट हैव टू प्लस वर्ब। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई डोंट हैव टू कुक टुडे, मुझे आज खाना नहीं बनाना पड़ता। वी डोंट हैव टू गो नाउ, हमें अब नहीं जाना पड़ता। नेक्स्ट हम देखते हैं डजंट हैव टू का यूज। सो एग्जाम्पल है शी डजंट हैव टू वर्क टुडे, उसे आज काम नहीं करना पड़ता। ही डजंट हैव टू वेक अप अर्ली, उसे जल्दी उठना नहीं पड़ता। तो फ्रेंड चलिए अब हम देखते हैं हैव टू का यूज करके क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हम कैसे बना सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला है हमारा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डू यू हैव टू स्टडी डेली, क्या तुम्हें डेली पढ़ना पड़ता है। डज शी हैव टू कुक, क्या उसे खाना बनाना पड़ता है। डू दे हैव टू वर्क हार्ड, क्या उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। तो फ्रेंड चलिए अब हम कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आई हैव टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, मुझे अपने इंग्लिश इम्प्रूव करनी पड़ती है। यू हैव टू ड्रिंक वाटर, तुम्हें पानी पीनी पड़ती है। शी हैज टू टेक केयर ऑफ हर फैमिली, उसे अपने फैमिली का ख्याल रखना पड़ता है। वी डोंट हैव टू वरी, हमें चिंता नहीं करनी पड़ती। ही डजंट हैव टू ट्रेवल टुडे, उसे आज ट्रेवल नहीं करना पड़ता। तो फ्रेंड चलिए अब हम कुछ रैपिड फायर प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा स्पीड। ओके, रिपीट आफ्टर मी। आई हैव टू स्टडी, आई डोंट हैव टू कुक, शी हैज टू वर्क, शी डजंट हैव टू ट्रैवल, डू यू हैव टू वेक अप अर्ली, डज ही हैव टू गो देयर। कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर लोग करते हैं, लाइक शी हैव टू कुक, ये रॉन्ग है। तो करेक्ट क्या होगा? शी हैज टू कुक, शी के साथ क्या यूज होगा? हैज। ही डजंट हैज टू गो, ये भी गलत है। तो करेक्ट क्या होगा? ही डजंट हैव टू गो। डज शी हैज टू स्टडी, रॉन्ग। डज शी हैव टू स्टडी। अब मैं आपको कुछ मिनी चैलेंज देती हूँ। ओके, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एंड कमेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मुझे डेली काम करना पड़ता है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। उसे जल्दी उठना नहीं पड़ता। क्या तुम्हें इंग्लिश प्रैक्टिस करनी पड़ती है? ओके, ये सारे को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट में लिखेंगे। ओके, सो फ्रेंड आज हमने सीखा हैव टू, हैज टू, डोंट हैव टू, क्वेश्चंस, डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस,
इतनी सारी चीज़ें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी-सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और हाँ, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, आई हैव टू प्रैक्टिस इंग्लिश डेली कमेंट में लिखना भी ना भूलें। सो सब्सक्राइब करें, लर्न इंग्लिश विद कनी। सो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।